सुबह की पहली रोशनी अभी आसमान को छू ही रही थी। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी, ना हवा की सरसराहट, न किसी इंसान की आहट। और तभी एक भयानक गूंज के साथ पूरी वादी कांप उठी। ऐसा लगा जैसे जमीन ने सांस रोक ली हो। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट गई, धूल का गुबार उठा, रोशनी चमकी और उस चट्टान के अंदर से एक अजीम ऊंटनी बाहर निकली। लोग पीछे हट गए, जिस्म कांपने लगे। किसी ने डरते हुए फुसफुसाकर कहा, यह सालेह अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। लेकिन यह सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं था, यह एक कौम के इम्तिहान की शुरुआत थी। जब कौम अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक कर दी गई, तो उनके दरमियान मौजूद कुछ चंद मोमिन लोग, जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर पड़े थे और फिजा में अजाब का धुआं तैर रहा था। बचे हुए लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते, शुक्र है हमने हुद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह ना देता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी ए आद को छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हो गए। सफर बहुत लंबा था, मुश्किल और दर्दनाक भी, लेकिन उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी के लिए, खुशहाली के लिए और अमन के लिए। काफिले नज़द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते चले गए। आखिरकार उन्हें एक करीब आबाद इलाका मिला, अलूला, जहां पानी के चश्मे थे, हरे भरे बाग थे और बेहतरीन झरखेज जमीन थी। यहीं से उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई, यहीं से वो कौम आगे बढ़ती चली गई और फिर उनकी औलादें पहुंची वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइने सालेह कहा जाता है। यहीं से कौम समूद का आगाज हुआ। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत दी, जहानत दी, फन्नी हुनर दिया और चट्टानों को तराशने का कमाल अता किया। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे पूरे शहर तराश लेते थे। ऐसी इमारतें जिनकी दीवारें सीधी, सुतून बुलंद और नक्शो निगार, ऐसे कि आज भी इंसान देखकर हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक ये लोग मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहंशाही निजाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत की आवाजें और रात को मशालों से पूरा इलाका जगमगाता रहता। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू और सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूल गया और उसकी जगह गुरूर आ गया। वो कहने लगे, ये सब हमने अपनी ताकत और जहानाया और जहानत से बनाया है। जब ताकत ने गुमराह किया तो दिल सख्त हो गए। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अपनी दौलत, अपनी ताकत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर करने लगे कि कहने लगे, हमसे बड़ा कौन है इस दुनिया में। कमजोरों पर जुल्म, उनका हक छीनना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझ लेना, यही उनका तरीका बन गया। ये सब कुछ ऐसा था जैसे इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपना कानून बना ले और खुद को उससे हमेशा के लिए बरी समझ ले। कौम समूद में फसाद, बेहयाई और गुनाह आम हो गया। उनका मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, हमारा मुकाबला कौन करेगा। वो भूल गए थे कि देने वाला भी अल्लाह है और छीनने वाला भी वही। इसी वादी में एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मास के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर और सोच की गहराई के लिए पहचाने जाते थे। उनमें हक़ की तरफ दिल का झुकाव साफ नजर आता। ये लड़का आम नहीं है, इसकी बातों में गहराई है। जब वो जवान हुए तो उनका रवैया सबसे मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें अपनी तरफ खींच न सकी। वो अक्सर अकेले वक्त गुजारते, अल्लाह को याद करते और फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में आए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। यह सुनते ही कौम के सरबराह हंस पड़े। वो कहने लगे, कल तक तू हमारा सबसे अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे,
लेकिन अब तू हमें उन चीजों से मना कर रहा है जो हमारे बाप दादा से चली आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने बहुत प्यार और नरमी से समझाया। ये वादी, ये ऊंची इमारतें और ये कुदरत सब अल्लाह की नेमतें हैं। इनका शुक्र करो, शिर्क मत करो। लेकिन कौम ने साफ इनकार कर दिया। उनका जवाब था, बिना सबूत की बातें मत करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। सरबराह आगे बढ़े और बोले, अगर इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल दो तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम लोगों को साथ लेकर उस पहाड़ी के पास गए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। और फिर एक लम्हे में पूरी वादी का रंग बदल गया। पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की एक लहर उठी और सबकी आंखें चौंधिया गईं। फिर उस चट्टान के अंदर से एक अजीम ऊंटनी बाहर निकली। वो आम ऊंटनी नहीं थी। कुरान में उसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी और एक खुली आयत कहा गया है। उसकी हैबत, उसकी अजमत, कौम ने पहली बार कुछ ऐसा देखा था। मौजिज़ा यही नहीं रुका। ऊंटनी पूरे दिन वादी के कुएं से पानी पीती और कुआं बिल्कुल खाली हो जाता। लोग घबरा जाते। पानी खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ने इसका मुआवजा भी रखा था। अगले दिन पूरी कौम उस ऊंटनी के दूध से सैर होती। इतना दूध कि हर घर, हर बच्चा, हर जानवर, सबकी जरूरत पूरी हो जाती। हुक्म साफ था, एक दिन ऊंटनी का होगा, दूसरे दिन लोगों का। लेकिन कौम इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त न कर सकी। सरबराह कहने लगे, हमारी आजादी छीन ली गई है। एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर जाग उठा। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरबराहों के चेहरों पर हिरस और डर साफ दिखने लगा। वो बोले, इस ऊंटनी की वजह से साले की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर साजिश रची गई। इस निशानी को मिटा दो। निशानी खत्म होगी तो सालेह का असर भी खत्म हो जाएगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊंटनी को मार देगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। फैसला हो गया। आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। जब ऊंटनी पानी पीकर लौट रही थी, कातिल पीछे पीछे चले। पहले एक तीर चला, ऊंटनी का पांव जख्मी हो गया। फिर सब टूट पड़े और एक ही हमले में अल्लाह की उस निशानी को कत्ल कर दिया गया। कौम खुशी से चीख उठी, हमने ऊंटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए। चेहरा पीला था, आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अफसोस, तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ गिने चुने दिन हैं। कौम हंसी। हमें तो कोई अजाब नजर नहीं आता। लेकिन अजाब का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। पहला दिन, चेहरे जर्द पड़ गए। दूसरा दिन, चेहरे सुर्ख, हवा गर्म, आसमान लाल। तीसरा दिन, चेहरे सियाह हो गए। वादी में मौत की बू फैल गई। लोग चिल्लाए, हमसे गलती हो गई। और फिर फज्र से पहले आसमान लरज उठा, पहाड़ हिल गए। जमीन से एक खौफनाक आवाज उठी, एक ऐसी चीख कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गईं। पूरी कौम अपने घरों में औंधी पड़ी रह गई। कुरान कहता है, एक चीख ने उन्हें आ लिया। कौम समूद खत्म कर दी गई। सालेह अलैहिस्सलाम वादी के किनारे खड़े होकर बोले, मैंने तुम्हें समझाया था, मगर तुम नसीहत को पसंद नहीं करते थे। मदाइन ए सालेह आज भी गवाही देता है, जब अल्लाह की निशानी का इनकार होता है तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती है। अगर आपको ये पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो।